अल्लाह के नाम पर जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयावान है। सभी प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो संसार का पालनहार है और हमारे अंतिम प्रिय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके परिवार और उनके साथियों पर आशीर्वाद हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशा अल्लाह मैं एक आम गलत धारणा को संबोधित करना चाहूँगा जो न केवल व्यापक है बल्कि गहराई से गलत समझी जाती है। कई लोग मानते हैं कि इस्लाम एक नया धर्म है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 7वीं शताब्दी के आसपास 610 ईस्वी में शुरू हुआ। लेकिन सच्चाई कहीं अधिक गहरी है। इस्लाम एक नया धर्म नहीं है, यह जीवन का सबसे पुराना तरीका है जिसकी जड़ें मानव इतिहास की शुरुआत में हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। सबसे पहले इंसान के निर्माण से आदम अलैहिस्सलाम। इस्लामी परंपरा में आदम अलैहिस्सलाम न केवल पहले इंसान थे बल्कि पहले पैगंबर भी थे। उन्हें सीधे अल्लाह से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। यह मार्गदर्शन क्या था? यह तौहीद का मौलिक सिद्धांत था। इसका अर्थ है एक ईश्वर, अरबी में अल्लाह के प्रति बिना किसी भागीदार, बिना बेटों, बिना छवियों के समर्पण। समर्पण का यह कार्य, अकेले निर्माता को पहचानना और उसकी पूजा करना, इस्लाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इस अर्थ में आदम अलैहिस्सलाम का धर्म वास्तव में इस्लाम था, एक शुद्ध, मिलावट रहित एकेश्वरवाद। कुरान खूबसूरती से इस अवधारणा को स्पष्ट करता है। इस बात पर जोर देता है कि सभी पैगंबरों ने एक ही मूल संदेश का प्रचार किया। अल्लाह कुरान में सूरह आल इमरान आयत 19 में कहते हैं, वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में धर्म इस्लाम ही है। और सूरह अल बकरा आयत 31 में, और उसने आदम को सभी नाम सिखाए, वे सभी। यहाँ तक कि पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, भी आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ चलने का उल्लेख करता है, उसकी सर्वोच्चता और आज्ञा को स्वीकार करता है। हालांकि तौहीद की अवधारणा बाद में अस्पष्ट हो गई। इस्लाम अपने मूल अर्थ में अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण आदम के साथ शुरू हुआ। उनके बाद हर पैगंबर ने यही संदेश प्रचारित किया, एक अल्लाह की पूजा करो, उसके आदेशों का पालन करो और धार्मिक रूप से जियो। आदम से यह एकेश्वरवादी मशाल पैगंबरों की पीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ी। हम नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में इस निरंतरता को स्पष्ट रूप से देखते हैं। उन्होंने 950 वर्षों तक अपने लोगों को मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए बुलाया। कुरान में सूरह अल अराफ आयत 99 में नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से कहा, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं। उनका उपहास किया गया, उन्हें अस्वीकार किया गया, लेकिन उन्होंने कभी संदेश नहीं बदला। मूल इस्लाम था, एक अल्लाह के प्रति समर्पण। हमारी यात्रा तब हमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर ले जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उन्हें यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों द्वारा समान रूप से एकेश्वरवाद के पितामह के जनक माने जाता है। पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गहरे विश्वास और अल्लाह के साथ उनके वाचा का वर्णन करता है। उन्होंने अपने समय की मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और अपना जीवन एकमात्र सच्चे अल्लाह की पूजा के लिए समर्पित कर दिया। कुरान इसकी प्रतिध्वनि करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफ के रूप में वर्णित करता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सीधा और शुद्ध एकेश्वरवाद की ओर झुका हुआ था, अल्लाह के साथ भागीदारों को नहीं जोड़ता था। वास्तव में कुरान स्पष्ट रूप से सूरह आल इमरान आयत 61 में कहते हैं, इब्राहिम
न तो यहूदी था और न ही ईसाई, बल्कि वह एक हनीफ, शुद्ध एकेश्वरवादी था। एक मुस्लिम, वह जिसने अल्लाह को समर्पित किया था, और वह बहुदेववादियों में से नहीं था। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विश्वास मूल रूप से अल्लाह के प्रति समर्पण का था, अनिवार्य रूप से इस्लाम। उनकी विरासत शुद्ध एकेश्वरवाद पर निर्मित बाद के धर्मों की नींव बन गई। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न केवल इस्लाम में बल्कि पुराने नियम में भी अल्लाह के मित्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस में अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को केवल उसकी पूजा करने और मूर्तियों को अस्वीकार करने का आदेश देते हैं। कुरान सूरह अन-नहल सूरह आयत 20 में कहते हैं, वास्तव में इब्राहिम एक राष्ट्र थे, अल्लाह के आज्ञाकारी थे, सत्य की ओर झुके हुए थे, और वह उन लोगों में से नहीं थे जो अल्लाह के साथ दूसरों को जोड़ते हैं। और सूरह अल बकरा आयत 31 में भी, और इब्राहिम के धर्म से कौन विमुख होगा सिवाय उसके जो खुद को मूर्ख बनाता है, और हमने उसे इस दुनिया में चुना था, और वास्तव में वह आखिरत में नेक लोगों में से होगा। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ काबा का पुनर्निर्माण किया, जो आज भी इस्लामी पूजा का केंद्र है। पुराना नियम इस एकेश्वरवादी नींव की पुष्टि करता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनोमी 6:4 में हम पाते हैं, सुनो हे इस्राएल, हमारा परमेश्वर यहोवा यहोवा एक है। एकेश्वरवाद की यह घोषणा तौहीद, अल्लाह की पूर्ण एकता की इस्लामी अवधारणा के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद संदेश उनके वंशजों के माध्यम से जारी रहा। हम इसे मूसा अलैहिस्सलाम में देखते हैं, जिन्हें तौरात मिली। कुरान मूसा अलैहिस्सलाम का व्यापक रूप से उल्लेख करता है, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है जिसने इज़राइल के बच्चों के लिए मार्गदर्शन के रूप में तौरात प्राप्त की थी। पुराना नियम मूसा को दी गई आज्ञाओं का विवरण देता है, अल्लाह की पूर्ण एकता और उसके कानूनों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। एक इस्लामी दृष्टिकोण से तौरात अपने मूल रूप में एक दिव्य रहस्य उद्घाटन था, जो इज़राइल के बच्चों को उसी एकेश्वरवादी मार्ग की ओर मार्गदर्शन करता था। इसने अल्लाह के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता के मूल सिद्धांतों की पुष्टि की। इस्लामी दृष्टिकोण का मानना है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक ही मौलिक संदेश लाए, एक अल्लाह की पूजा, नैतिक आचरण और सामाजिक न्याय। कुरान सूरह अल इसरा आयत 2 में, और हमने मूसा को किताब दी और उसे इज़राइल के बच्चों के लिए मार्गदर्शन बनाया, यह कहते हुए, मेरे अलावा किसी को भी काम चलाने वाला न मानो। निर्गमन में मिली 10 आज्ञाएं इस्लामी कानून में बाद में संहिताबद्ध कई सिद्धांतों की प्रतिध्वनि करती हैं। मूर्ति पूजा का निषेध, माता पिता का सम्मान करने का महत्व, जीवन की पवित्रता और व्यभिचार और चोरी का निषेध। ये संयोग नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य स्रोत के प्रतिबिंब हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु, इस्लामी धर्मशास्त्र में एक विशेष स्थान रखते हैं। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम को एक शक्तिशाली संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने तौरात की पुष्टि की और नया मार्गदर्शन इंजील, सुसमाचार के माध्यम से लाए। महत्वपूर्ण रूप से इस्लामी यीशु ने शुद्ध एकेश्वरवाद का प्रचार किया। कुरान सूरह अल माइदा आयत 116 में, और उस दिन से सावधान रहो जब अल्लाह कहेगा, हे यीशु मरियम के बेटे, क्या तुमने लोगों से कहा था मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के अलावा देवता मानो? वह कहेगा, आपकी महिमा हो। मेरे लिए वह कहना उचित नहीं था जिसका मुझे कोई अधिकार नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मार्क का सबसे पहला सुसमाचार 12:29 यीशु को यह कहते हुए दर्ज करता है, सबसे महत्वपूर्ण यह है, सुनो हे इस्राएल, हमारा परमेश्वर यहोवा
यहोवा एक है। यह पुराने नियम में पाए गए और बाद में कुरान में जोर दिए गए उसी एकेश्वरवादी सिद्धांत की प्रतिध्वनि करता है। यीशु की पैगंबर के रूप में अवधारणा दिव्य होने के बजाय नए नियम के उन अंशों से मेल खाती है जहां यीशु खुद को अल्लाह का सेवक बताते हैं और पिता से स्वतंत्र दिव्य गुणों से इनकार करते हैं। यूहन्ना 5:20, मार्क 10:18। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के साथ इस्लामी धर्मशास्त्र का मानना है कि संदेश अपने अंतिम और पूर्ण रूप में पहुंच गया। कुरान को अंतिम धर्म ग्रंथ के रूप में प्रकट किया गया था, जो पिछली रहस्य उद्घाटन की पुष्टि करता है, जबकि पूरी मानवता के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। कुरान सूरह अल-माइदा आयत 3 में अल्लाह कहते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म के रूप में अनुमोदित कर दिया है। हदीस साहित्य पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की शिक्षाओं को कैसे आत्मसात किया और समझाया, इसका विस्तृत दस्तावेज प्रदान करता है। बुखारी की एक विशेष रूप से प्रासंगिक हदीस में कहा गया है, मेरा और मुझसे पहले के अन्य पैगंबरों का दृष्टांत एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने एक घर सुंदर और खूबसूरती से बनाया है, सिवाय एक कोने में एक ईंट के स्थान के। लोग उसके चारों ओर जाते हैं और उसकी सुंदरता पर आश्चर्य करते हैं, लेकिन कहते हैं, काश यह ईंट अपनी जगह पर रख दी जाती। तो मैं वह ईंट हूँ और मैं पैगंबरों में से अंतिम हूँ। धर्म ग्रंथों में संगति धर्म ग्रंथों की जांच से मूल संदेशों में उल्लेखनीय संगति का पता चलता है। पुराना नियम एकेश्वरवाद, दिव्य कानून और भविष्यवाणिक मार्गदर्शन पर जोर देता है। व्यवस्था विवरण में, क्षमा और भजनों में अल्लाह की एकता पर बार बार जोर कुरान में पाए गए समान संदेश को दर्शाता है। नया नियम विशेष रूप से यीशु के अपने शब्दों में एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बनाए रखता है। यीशु की अल्लाह से प्रार्थनाएं, दिव्य इच्छा की उनकी स्वीकृति और एक संदेशवाहक के रूप में उनकी भूमिका पैगंबरत्व की इस्लामी समझ के साथ मेल खाती है। कुरान खुद को अंतिम रहस्य उद्घाटन के रूप में प्रस्तुत करता है। पिछली रहस्य उद्घाटन में सत्य की पुष्टि करता है, जबकि समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को ठीक करता है। कुरान सूरह अल-माइदा आयत 46 में अल्लाह कहते हैं, और हमने उनके नक्शे दम पर ईसा मरियम के बेटे को भेजा, जिसने तौरात में उसके पहले जो आया था उसकी पुष्टि की, और हमने उसे इंजील दी जिसमें मार्गदर्शन और प्रकाश था, और जिसने तौरात की पुष्टि की थी जो नेक लोगों के लिए मार्गदर्शन और निर्देश था। हदीस साहित्य इस निरंतरता को समझने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। बुखारी की एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, इस दुनिया और आखिरत दोनों में मैं यीशु मरियम के बेटे के सभी लोगों में सबसे करीब हूँ। पैगंबर पैतृक भाई हैं, उनकी माताएं अलग हैं, लेकिन उनका धर्म एक है। यह सुंदर रूपक इस्लामी दृष्टिकोण को दर्शाता है। जबकि विभिन्न पैगंबरों के संदेशों में बाहरी रूप और विशिष्ट कानून भिन्न हो सकते हैं, मूल धर्म एक अल्लाह के प्रति समर्पण स्थिर रहता है। तो क्या बदला? समय के साथ संदेश खो गए, धर्म ग्रंथों में बदलाव हुए, संस्कृतियों ने शुद्ध शिक्षाओं को प्रभावित किया। इसीलिए अल्लाह ने एक अंतिम संदेशवाहक भेजा और एक किताब प्रकट की जो कभी भ्रष्ट नहीं होगी। कुरान सूरह अल-हिज्र आयत 9 में अल्लाह कहते हैं, वास्तव में यह हम ही हैं जिन्होंने कुरान को उतारा है और वास्तव में हम ही इसके संरक्षक होंगे। कुरान पिछले धर्म ग्रंथों की पुष्टि करता है, पूरा करता है और उन्हें सही करता है।
यह सभी पैगंबरों का सम्मान करता है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सामान्य गलत धारणाओं को संबोधित करना। यह धारणा कि इस्लाम 610 ईस्वी में शुरू हुआ, धर्म को संस्थागत इतिहास के लेंस से देखने से उत्पन्न होती है, न कि आध्यात्मिक निरंतरता से। जबकि कुरान का रहस्य उद्घाटन उस समय शुरू हुआ, इस्लामी धर्मशास्त्र इसे मूल संदेश की बहाली और पूर्णता के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि इसके उद्घाटन के रूप में। इसी तरह आधुनिक प्रवचन में इब्राहिमी धर्म शब्द एक साझा विरासत को स्वीकार करता है, लेकिन इस्लामी दृष्टिकोण से धर्मों का कभी कोई अलगाव नहीं था। केवल अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग संदेशवाहकों के माध्यम से एक ही दिव्य मार्गदर्शन की निरंतरता थी। इसके अलावा कई लोग गलती से मानते हैं कि इस्लाम केवल कुछ पैगंबरों के बारे में बात करता है, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक गहरी और अधिक सुंदर है। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह ने इतिहास भर में हर राष्ट्र, हर लोगों और हर समुदाय का मार्गदर्शन करने के लिए लगभग 124,000 पैगंबर भेजे। इस सार्वभौमिक संदेश को कुरान में सूरह फातिर आयत 24 में स्पष्ट रूप से समर्थन मिलता है, और कोई राष्ट्र ऐसा नहीं था जिसके बीच कोई चेतावनी देने वाला न आया हो। और सूरह अन-नहल आयत 36 में भी निस्संदेह हमने आपको हे मोहम्मद सत्य के साथ शुभ समाचार देने वाले और चेतावनी देने वाले के रूप में भेजा है, और कोई राष्ट्र ऐसा नहीं था जिसके बीच कोई चेतावनी देने वाला न आया हो। हालांकि कुरान में केवल 25 पैगंबरों का नाम से उल्लेख है, मुसलमान मानते हैं कि कई और भेजे गए, कुछ ज्ञात और कई अज्ञात, और उनमें से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल एक और पैगंबर नहीं थे। वह अंतिम पैगंबर ख़त्म अन-नबिय्यीन थे, और उन्हें किसी एक जनजाति या किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए दया और मार्गदर्शन के रूप में भेजा गया था। कुरान में सूरह अल-अंबिया आयत 107 में हमने आपको हे मोहम्मद दुनिया के लिए रहमत के रूप में ही भेजा है। तो जबकि तौहीद, अल्लाह की एकता का संदेश हर युग में समान था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी लोगों के लिए, सभी समय के लिए उस संदेश को पूरा करने और परिपूर्ण करने आए। सार्वभौमिक संदेश, इस दृष्टिकोण की सुंदरता इसकी समावेशी प्रकृति में निहित है। धार्मिक परंपराओं को प्रतिस्पर्धी कथाओं के रूप में देखने के बजाय इस्लाम उन्हें एक ही दिव्य पुस्तक के अध्यायों के रूप में प्रस्तुत करता है। कुरान धर्म ग्रंथों के लोगों, ईसाइयों और यहूदियों को दिव्य रहस्य उद्घाटन के प्राप्तकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, जबकि पूरी मानवता को पूर्ण और अंतिम संदेश के लिए आमंत्रित करता है। कुरान सूरह आल इमरान आयत 64 में कहो, हे धर्म ग्रंथ के लोगों, एक ऐसे शब्द पर आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच न्यायपूर्ण है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे और उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, और एक दूसरे को अल्लाह के अलावा स्वामी नहीं मानेंगे। इस्लाम एक राष्ट्र या एक जाति का धर्म नहीं है। यह पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम का धर्म है, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का धर्म है, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का धर्म है, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम का धर्म है, पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का धर्म है, और अंत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म है। प्रत्येक पैगंबर ने अपने लोगों को सिखाया, एक निर्माता की आराधना करो, धार्मिक जीवन जियो, आखिरत के लिए तैयारी करो। यह इस्लाम है। यह कालातीत संदेश पीढ़ियों से चला आ रहा है, जिसे अब हम अपनाते हैं और इस्लाम कहते हैं। यह कोई नया आविष्कार नहीं है, बल्कि प्राचीन सत्य है जो लगातार प्रकट होता रहा और अंततः पूरी मानवता के लिए पूर्ण हुआ। तो जब कोई कहता है कि इस्लाम
7वीं शताब्दी में शुरू हुआ तो उनसे कहो, नहीं, इस्लाम 7वीं शताब्दी में नवीनीकृत हुआ, लेकिन यह पहले इंसान के साथ शुरू हुआ। इस्लाम आखिरी धर्म नहीं है क्योंकि यह अंत में आया, यह आखिरी है क्योंकि यह उन सभी का पूरा होना है जो पहले आए थे। अल्लाह हम सभी को सभी पैगंबरों के मार्ग, इस्लाम के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करें। आमीन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।